हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू MRKRN क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का जो चैप्टर है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, उसके एक्सरसाइज 7.1 7.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, एक एक कुल मिलाकर के 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। तो 5 टाइप्स के क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ऐसे आता है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय अप्लाइंग द SSS रूल इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि साइड कॉन्ग्रेंस रूल लगाइए, और साइड कॉन्ग्रेंस रूल लगाने के बाद आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करिए और उनका सिंबलिक फॉर्म भी लिखिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। देखिए, ये यहाँ पे हमारा फिगर बना हुआ है, ये दोनों फिगर हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक वर्ड लिखना है हियर या फिर सिंस। ठीक है, आप लिखेंगे हियर। आप ये बताओ कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है ना, तो ए बी को लिखो पी क्यू के इक्वल, और वो दोनों किसके इक्वल हैं? 1.5 सेंटीमीटर है, और ये चीज़ फिगर में गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये भी गिवन है किसके? ये गिवन है 2.5 सेंटीमीटर के, और ये भी चीज़ है गिवन। ठीक है, ये रीजन आप लिख रहे हो ब्रैकेट में। फिर आगे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं 2.2 सेंटीमीटर के, और ये चीज़ भी क्या है? फिगर में गिवन है। तो अभी तो आपने ये लिख लिया। अब इनका सिंबलिक फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इसके करस्पॉन्ड साइन भी रिप्रेजेंट कर देने होंगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे देखिए, आप लिखिएगा आल्सो, इसके बाद, और उसके बाद अगर आप देखो ए के साथ कौन है करस्पॉन्ड में? ए के साथ पी है डियर स्टूडेंट्स। फिर बी के साथ कौन है? बी के साथ क्यू है, और सी के साथ कौन है? सी के साथ आर है। तो इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग का साइन भी आप रिप्रेजेंट कर दोगे। इससे एकदम क्लियरिटी आ जाती है। इसको करने से होता क्या है? इसको करने से क्लियरिटी आ जाती है कि आखिर हम सिंबलिक फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ देखो ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और इस तरीके से आपको टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस को करना है। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम लोग, इसको आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर जो है हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हम रूल यूज करेंगे साइड एंगल साइड का। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो आपका आया है ये कैसे आया है, इसका रीज़न लिख लेंगे बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। ये बात है, और आई होप कि ये वाला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे सामने है ये है सेकंड टाइप का SAS रूल पर। ठीक है, आपको हम बता दें तो कुल मिलाकर के 5 रूल्स हैं जिनके जरिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स प्रूफ किए जाते हैं। वो हैं कौन कौन से? पहला है, आपको मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहला आपका है SSS कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मतलब है साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। और दूसरा है आपका SAS कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मतलब है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तीसरा है आपका ASA कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मतलब है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। और फोर्थ है आपका AAS कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मीनिंग है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। और फिफ्थ है आपका RHS कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो फिफ्थ तक 5 कॉन्ग्रेंस रूल हैं जिनके जरिए आप
दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो, लेकिन आपकी बुक में, क्लास 7th की बुक में केवल 4 ही जो है आपके कॉन्ग्रेंस रूल दिए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है और फिफ्थ वाला है, फोर्थ वाला नहीं है। ये आपको क्लास 9th में मिलेगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हो गए वो टाइप 4 के हो गए, मतलब 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको, तो यानी कि आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस, मतलब 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 5 नहीं, केवल हम लोग 4 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 कॉन्ग्रेंस रूल हैं। तो उन पे एक एक करके एक एक क्वेश्चन लेंगे और मतलब इजी तरीके से आपको कराएंगे। तो चलिए SAS कॉन्ग्रेंस रूल पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे वो पेयर्स बताने हैं, वो ट्रायंगल्स के पेयर्स बताने हैं जिनके जरिए आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे। ठीक है, आपको वो पेयर्स बताने हैं। वो कौन से 3 पेयर्स हैं? हमेशा 3 पेयर्स को आपको प्रूफ करना रहता है। जो 3 पेयर्स आपने इक्वल दिखा दिए, और वो किस रूल के जरिए दिखा रहे हो, ये बात भी आपको लिखनी है। और फिर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। साथ में उनका करस्पॉन्डिंग का साइन भी दिखा दोगे, तो आपके अंदर एक क्लियरिटी आ जाएगी कि जो हम ट्रायंगल दिखा रहे हैं कॉन्ग्रेंट, वो सही है। तो चलिए अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय अप्लाइंग द SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल को दिखा करके हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो AB जो है वो आपका DF के इक्वल है। तो यहाँ पे हम पहले वर्ड लिखेंगे हियर। तो यहाँ पे देखो आपका जो AC है वो किसके इक्वल है? AC जो है वो DF के इक्वल है। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये दोनों 2.8 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। और ये चीज़ आपको लिख देना है गिवन। और देख लो आपको ये फिगर में गिवन है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपका साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, और फिर साइड हो गया। यहाँ देखो, साइड हो गया, एंगल हो गया, और फिर साइड हो गया। तो बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? आप सोचो। इधर देखो, यहाँ पे एंगल EAB जो होगा वो हमारा FDE के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल EAB इक्वल लिखेंगे एंगल FDE, और ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे किसके? 80 डिग्री के। और ये चीज़ हमारा क्या है? ये भी गिवन है। ठीक है, और उसके बाद इतना आपको लिखने के बाद यहाँ पे देखो C होगा। यहाँ पे क्योंकि C है तो CAB, और यहाँ पे FDE। बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। अब देखो AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AB DE के इक्वल होगा। और ये दोनों आपस में किसके इक्वल हैं? 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। और ये चीज़ भी क्या है? गिवन है। अब तीनों चीज़ें गिवन हो गई। अब क्या करना है आपका? इतनी चीज़ें आपने 3 पेयर्स को इक्वल दिखा दिया। क्वेश्चन पूछता है ना, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो पूछता है कि विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब दोनों आपस में बराबर है, कौन कौन से? तो आपने 3 पेयर्स आपने दिखा दिया। विच पेयर्स, जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि विच पेयर्स, कभी कभार सुनो मेरी बात, पहले तुम सुनो ध्यान से। ये बोलता कैसे है क्वेश्चन? ये बोलेगा या तो विच पेयर बोलेगा या फिर 3 पेयर्स बोलेगा। ठीक है, कभी कभार 3 बोलेगा, कभी कभी विच बोलेगा। अगर विच बोलेगा तब भी बात यही है, और 3 पेयर्स बोलेगा तब भी बात यही है। तो यहाँ पर हमने 3 पेयर्स को कॉन्ग्रेंट यानी कि इक्वल दिखा दिया है। अब हमारा एक दूसरा काम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हमें करस्पॉन्डिंग साइन दिखा देनी है, कौन किसके साथ है। तो सुनो, आल्सो, यहाँ पे क्या लिखोगे? आल्सो। अगर आप देखो तो A किसके साथ करस्पॉन्डिंग में है? D के साथ है।
बी को पकड़ो और सी को पकड़ो, ठीक है, बी को पकड़ो और सी को पकड़ो, तो आपको किसके साथ लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से देखो तो ए के साथ डी है, तो सी के साथ कौन है? एफ है। तो यानी कि आपका सी के साथ एफ हो गया, तो बी बचा है, तो बी किसके साथ होगा? वो तो ई के साथ हो जाएगा। और उसके बाद सी के साथ कौन हो जाएगा? सी के साथ एफ हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। और ये भी आपका इजीली हो गया डन, आप इसको नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है, इस पे अब ASA रूल लगा करके आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और पीछे वाले जो क्वेश्चन था वो टाइप 2 का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये टाइप 3 का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये तो आपका फिगर हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखाना है एंगल साइड एंगल को रूल को अप्लाई करके दिखाना है। क्या दिखाना है? विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट, यानी कि कौन कौन से 3 पेयर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात, फिर वो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट है, उनका सिंपलिक फॉर्म लिखना है और इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करोगे कि आपको एंगल साइड एंगल दिखाना ना, तो एक काम करो, पहले एंगल लिखो। आप एंगल किसके साथ लिखोगे? अच्छा देखो, यहाँ पे आप लिखो सबसे पहले एंगल CAB जो होगा वो इक्वल होगा, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एंगल CAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल DFE के, DFE के। और ये है कितना? 40 डिग्री है और ये चीज़ है गिवन, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि अब आपको साइड दिखाना, क्योंकि एंगल साइड एंगल रूल आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, उस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यानी कि एंगल फिर साइड और फिर एंगल। अब अगर आप साइड देखो यहाँ पे, तो आपको साइड क्या दिखाई देगा? आपको साइड दिखाई देगा कि सर यहाँ पे साइड AB है। साइड क्या है? AB। और AB के साथ कौन है? AB के साथ FE है। क्या आप देखोगे तो AB के साथ FE नहीं लिखेगा, क्योंकि A के साथ 40 डिग्री बन रहा है और F के साथ F पर 40 डिग्री बन रहा है। A पर 40 डिग्री, यहाँ पे F पे 40 डिग्री, तो इसलिए AB इज इक्वल टू FE। और ये चीज़ भी क्या है? आपका गिवन है। और ये कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर क्या करेंगे? अब देखो एंगल ABC जो होगा, ठीक है, एंगल ABC, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल, या फिर CBA लिखते हैं। एंगल CBA जो होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल DEF के, DEF के। और ये है कितना? ये है 60 डिग्री। और ये चीज़ भी क्या है? गिवन। इसके बाद आपका काम क्या होना चाहिए? इसके बाद का जो काम होना चाहिए आप लिखोगे आल्सो। अब आपको क्या करना है? अब आपको करस्पॉन्डिंग साइन दिखा देना है, ठीक है, कि कौन किसके साथ करस्पॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर उन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना है? कॉन्ग्रेंट सिंपली फॉर्म में क्रिएट कर देना है। देखो, तो अगर आप देखो तो A के साथ कौन है करस्पॉन्डिंग साइन में? F है। B के साथ करस्पॉन्डिंग साइन में कौन है? E है। बचा कौन? C। C के साथ करस्पॉन्डिंग साइन में कौन है? D। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप यहाँ पे साइन बनाओगे और ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल FED के बाई AAS कॉन्ग्रेंस, सॉरी ASA कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया ASA कॉन्ग्रेंस रूल पर, और इसको आप प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग RHS कॉन्ग्रेंस रूल को यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने ये 4 टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइप 4 का है क्वेश्चन। इसमें आपको अब देखो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। पहला SSS कॉन्ग्रेंस रूल हो गया, दूसरा
SAS कॉन्ग्रेंस रूल हो गया, और थर्ड तो और तीसरा जो है आपका हो गया ASA कॉन्ग्रेंस रूल। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाई अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल, जिसका मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, हियर। अब सुनो, यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल PQR जो है क्या वो इक्वल है एंगल DEF के? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। PQR को देखो, क्या वो इक्वल है एंगल DEF के? जी बिल्कुल। और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल PQR जो है वो एंगल DEF के इक्वल है, और ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल क्या है? गिवन है। पहली बात। तो उसके बाद दूसरी बात आपका क्या होना चाहिए? उसके बाद आपका हाइपोटेनियस आता है। राइट एंगल के बाद क्या आता है डियर? राइट एंगल के बाद तुम बताओ, राइट एंगल के बाद हाइपोटेनियस आता है कि नहीं आता है? ठीक है, अब सुनो, तो राइट एंगल तुम्हारा अगर हो गया तो हाइपोटेनियस को पकड़ो। हाइपोटेनियस देखोगे तो 90 डिग्री के सामने वाला जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वही तो हाइपोटेनियस होता है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने ये बात पढ़ रखी होगी कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है तीनों साइड्स में, वही हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस आपका कौन सा है? यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस PR है, और यहाँ पे DF है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PR इज इक्वल टू DF, और ये दोनों किसके इक्वल हैं? 6 सेंटीमीटर के, और ये चीज़ भी क्या है आपकी? गिवन है। फिर उसके बाद PQ जो है वो, अब देखो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका साइड होगा। तो PQ जो साइड है वो इक्वल होगी DE साइड के, और ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे? ये दोनों इक्वल हैं 3 सेंटीमीटर के। और ये बात भी चीज़ आपकी गिवन है कि नहीं गिवन है? फिगर से देख लो। तो इतनी सारी चीज़ें अगर गिवन होने के बाद हम लिखेंगे कि इसलिए जो ट्रायंगल, अच्छा सुनो, अभी क्या करना है? अभी तुम्हें मैच करा लेना वर्टेक्स को मैच करा लो। तो अगर यहाँ फिगर से देखो तो P के साथ कौन है? D है। उसके बाद Q के साथ कौन है? E है। और R के साथ कौन है? F है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे आल्सो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे P के साथ करेस्पॉन्डिंग साइन है किसका? D का। और फिर Q के साथ करेस्पॉन्ड है कौन? Q के साथ कौन करेस्पॉन्ड है? E है। और R के साथ कौन करेस्पॉन्ड है? F है। और इस तरीके से आप कह सकते हो, इसलिए जो ट्रायंगल PQR होगा वो करेस्पॉन्ड हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल DEF के। मैं पूछूंगा कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगा? बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, और इससे ये दोनों हो गए कॉन्ग्रेंस। आई होप आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से, मस्त तरीके से, दमदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जो है तो ये जो है आपका जो टाइप 4 के क्वेश्चंस थे वो ठीक तरीके से आपके क्लियर हो गए हैं। अब आप जाओ एक्सरसाइज 7.2 को ओपन करो, और वहाँ पर देखो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, और अच्छी तरीके से ठीक तरीके से उनको करिए। जहाँ नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जाइए, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8765103363। ये हमारा नंबर है। अगर कोई डाउट लगती है तो आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको, जो मैथ से रिलेटेड हो या फिर साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।